दारुल देवबंद में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, आज 22 मई 2026 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर देवबंद से सामने आ रही है, जहां बर्रे सग़ीर के अजीम दीनी इदारे दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ एक बार फिर नफ़रत और इश्तियाल अंगेज़ी की नई मुहिम शुरू कर दी गई है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह ख़बर खूब वायरल हो रही है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हिंदू रक्षा दल से वाबस्ता एक शख्स जिसका नाम ललित शर्मा है, इसने अपने कई हामियों के साथ मीडिया के सामने एहतिजाज करते हुए दावा किया है कि दारुल के इहाते में जो मस्जिद है, मस्जिद रशीद, उसके तकरीबन 14 फीट नीचे शिव मंदिर मौजूद है और इसके लिए खुदाई कराई जाए। वीडियो में ये शख्स खुलेआम ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर मंदिर न निकले तो उसे फांसी दे दी जाए। और ये बात, ये घिनौना इल्ज़ाम इसने अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर बाकायदा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंदा और घिनौना प्रोपेगेंडा किया है। पूरी माहौल ख़राब करने की कोशिश है। ये दारुल देवबंद की मस्जिद रशीद के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहा है और उसकी खुदाई की मांग कर रहा है प्रशासन से। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कब तक इसी तरह तारीखी मसाजिद, दीनी इदारों और मुसलमानों की मजहबी शनाख्तों को निशाना बनाया जाता रहेगा। ये मामला कोई नया नहीं है। पहले बाबरी मस्जिद का तनाज़ा खड़ा किया गया और आखिरकार बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हाथों से चली गई। आज वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह मथुरा, संभल की शाही जामा मस्जिद और दीगर तारीख़ी इबादतगाहों के ख़िलाफ़ मुसलसल दावे किए जाते रहे हैं। एक हफ़्ता पहले अभी हाल ही में कमाल मौला मस्जिद का मामला भी पूरे मुल्क ने देखा, जहां सदियों पुरानी इस्लामी तारीख़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और बाकायदा अदालत ने इसको मंदिर करार दे दिया। जहां गुज़िश्ता जुमा 15 मई 2026 को जुमे की नमाज हुई थी, आज वहां पर पूजा की जा रही है। महराब के अंदर नऊज़ुबिल्लाह मूर्ति रख दी गई है। मुसलमानों पर बड़े इम्तिहान की घड़ी है, ये अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम इदारे को निशाना बनाया जा रहा है। वो दारुल उलूम देवबंद जिसने सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं दी बल्कि इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, यही वो इदारा है जहाँ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की आवाज़ बुलंद हुई, जहाँ के अकाबिर ने मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तरक्की, तालीम, रोज़गार और अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय मुल्क में मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की सियासत ज़ोर पकड़ती जा रही है। हर चंद दिन के बाद कोई नया दावा, कोई नई नफ़रत, कोई नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है। नाज़रीन, अगर वाकई किसी के पास सबूत है तो कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, लेकिन बग़ैर सबूत के इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ दावे करना, करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना और मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करना इंतहाई ख़तरनाक अमल है। अब सवाल इंतज़ामिया से भी है कि आखिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी? कब तक नफ़रत फैलाने वालों को खुली छूट दी जाती रहेगी? कब तक मुल्क में मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए माहौल ख़राब किया जाता रहेगा? दारुल देवबंद सिर्फ़ एक इदारा नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर की दीनी, इल्मी और तारीख़ी शनाख्त है और इसके ख़िलाफ़ इस तरह के बेबुनियाद दावे दरअसल मुल्क के अमन व भाईचारे पर हमला है। नाज़रीन, आप इस ख़बर के बारे में क्या ख़याल रखते हैं? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हर शुर फितने से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। मुसलमानान हिंद की नुसरत व मदद फ़रमाए। जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, आमीन। और ऐसे शरपसंद अनासिरों को अल्लाह ताला अगर इनकी किस्मत में हिदायत है, इनको हिदायत नसीब फ़रमाए। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला इनको निशान इबरत बनाए, नेस्त व नाबूद करे, आमीन।
آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, کمنٹ میں دارالعلوم دیوبند زندہ باد ضرور لکھتے جائیں اور اس نعرے کو ٹرینڈ کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اونلی 1499 روپے میں ایک مکمل برقع سیٹ, ایک حجاب. ناظرین, ہم ایک مکمل برقع سیٹ آپ کو دینے والے ہیں صرف 1499 روپے میں. یہ ہمارا اپنا پرسنل کاروبار ہے. ناظرین, ایک مکمل برقع سیٹ, برقعے کے ساتھ روپٹہ, چہرے کا نقاب, ہاتھوں کے دستانے, پیروں کے موزے, آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری. آپ اس کو کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں آل انڈیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے, جو بھی ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ہم ایک پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے. اس باکس میں سے ہم 3 پرچیاں نکالیں گے. ٹارگیٹ ہے ہمارا, اگر 1200 پرچیاں ہوئیں تو 3 پرچیاں نکالیں گے, اگر 800 پرچیاں ہوئیں تو ہم 2 پرچی نکالیں گے, اگر 400 ہوئی تو 1 پرچی یعنی 1 قرآن اندازی ہوگی. تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے. اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے, آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے. کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو. بہت بہت شکریہ. یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے. ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے, آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.